चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को धमकी आमेज खत मिला। जस्टिस मंसूर अली शाह को भी धमकी आमेज खत लिखा गया। धमकी आमेज खत जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के नाम भी लिखा गया। खत जस्टिस शाहिद वहीद के नाम भी लिखा गया। जराये के मुताबिक खतूत 1 अप्रैल को मौसूल हुए। लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भेजे गए। सीटीडी और पुलिस अफसर हाईकोर्ट पहुंच गए। सिक्योरिटी सख्त कुरियर कंपनी का मुलाजिम ज़ेर हिरासत। मशकूक खतूत की जांच के लिए फॉरेंसिक टीमें भी पहुंच गई। उधर धमकी आमेज खतूत के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी सीटीडी भी पेश हुए। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी खत मौसूल हुए। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को भी उसी नाम से खतूत मिले हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, क्या तमाम खतूत एक ही डाकखाने से आए हैं? डीआईजी ऑपरेशन से कहा कि खतूत पर मोहर मध्यम मगर रावलपिंडी पढ़ा जा रहा है। आजादी पर समझौता होगा, ना ही कोई दबाव बर्दाश्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर असद नोटिस केस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को यकीन होना चाहिए कि इनको कोई खतरा नहीं, ऐसा नहीं कि कोई शिकायत इनके गले पड़ जाएगी। अदलिया पर हमला हुआ तो मैं और मेरे साथी सबसे आगे होंगे। हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। खत को पूरी संजीदगी से ले रहे हैं। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। तासुर है सुप्रीम कोर्ट भी सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस रही। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का इंदिया दे दिया। कहा कुछ जजेस कराची और कुछ लाहौर में हैं, शायद आइंदा समाअत पर हम फुल कोर्ट तश्कील देते। 6 जजेस के खत से किसी सियासी पार्टी का क्या लेना देना? रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी भी अदालत पर दबाव डालना काबिल मसम्मत है। देखना होगा क्या अदलिया को दबाव का सामना सिर्फ इदारों की तरफ से है। पीटीआई सियासी मैदान में लड़ाई लड़े, आज बदकिस्मती से बढ़क और सड़क की सियासत रह गई है। ऐसी सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जजेस का खत इदारे के अंदर से रिएक्शन है। तहरीक इंसाफ किसी इदारे के खिलाफ नहीं सोचती। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान बोले कि बानी चेयरमैन की जानिब से यकीन दिलाता हूं कि हर तरह की तफ्तीश में साथ है। बानी चेयरमैन पर मुकदमात खत्म होंगे, मैंडेट वापस होगा। आज और माजी में जो गलत हुआ वो गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोई सबूत भी तो होंगे। एक इदारे की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के आसार नुमाया होना शुरू। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 22 माह में महंगाई कम तरीन शरह 20.7% पर आ गई। 2 साल के बाद महंगाई की शरह में कमी का रुझान देखा जा रहा है। अगले माली साल महंगाई की शरह में 11% कमी का इम्कान है। रवा माली साल के निस्बत आइंदा माली साल में शरह नमू में 2 गुना इजाफा होगा। IMF के नए बेल आउट प्रोग्राम से मुआशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेहकाम आएगा। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए मुकर्रर। खरीदारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स कायम करने की मंजूरी। ज्यादती के मुकदमात को तेज तरीन ट्रायल करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि झूठ बोलने और झूठे इल्जामात के कल्चर को बदलना होगा। छोटे काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना मेरा अज़्म है। महकमा खुराक पंजाब का सरकारी गंदम खरीदारी खत्म करने का मरहला वाराखास। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना ने सरकारी गंदम खरीदारी हदफ मुकर्रर नहीं किया।
किसान तंजीमों का कहना है कि महकमे खुराक की खरीदारी न करने से पंजाब में गंदम मार्केट क्रैश होगी। गंदम की कीमत 3000 तक गिरने का खदशा। कराची में डकैतों के नए ग्रुप मुतहरिक, शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ईद से कबल बूढ़े डाकुओं का गैंग सरगर्म। नाजिमाबाद नंबर 3 में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। उधर बल्दिया सैदाबाद में दूध की दुकान पर डकैती, 2 डाकुओं की लूट मार की फुटेज सामने आ गई। भत्ताखोर भी मैदान में आ गए। सैदाबाद में दूध फरोश को 5 लाख भत्ते की पर्ची मिल गई। कराची के इलाके गुलशन हदीद के निजी स्कूल का वीडियो स्कैंडल। वीडियोस वायरल करने वाला एक और अहम मुलजिम काशिफ गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक निजी स्कूल में प्रिंसिपल की खवातीन के साथ नाजिबा वीडियोस मंजर-ए-आम पर आ गई थी। केस में मुलजिम काशिफ और शकील मफरूर थे। गिरफ्तार मुलजिम काशिफ ने शकील के साथ मिलकर वीडियोस वायरल की थी। कौमी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप एक रोज पहले खत्म करने का फैसला। रावलपिंडी में 7 अप्रैल को अलविदा इफ्तार डिनर होगा। कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। ईद के बाद टीम अरकान रावलपिंडी रिपोर्ट करेंगे। उधर पीसीबी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की ओवरहॉलिंग करने के ख्वाहा। क्रिकेट बोर्ड के अहम इंतजामी शोबों के सरबराह तब्दील किए जाने का इम्कान। अरसा दराज से काम करने वाले सीनियर मुलाजिमीन का तकर्रुर और तबादला किया जाएगा। और दौरा पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल पहली मरतबा कीवीज के कप्तान मुकर्रर। कीवीज के 9 खिलाड़ी आईपीएल और एक काउंटी क्रिकेट की वजह से दस्तयाब नहीं। 5 टी20 मैचेस की सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। हम खबर आपको दें कि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी-आमेज खत मौसूल। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी धमकी-आमेज खत मौसूल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम भी धमकी-आमेज खत आया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और के 5 जजेस को भी धमकी-आमेज खत मौसूल हुए हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी धमकी-आमेज खत मौसूल हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम भी धमकी-आमेज खत आया। जहां से अब्बासी से तफसीलात लेंगे। जी जहां से बताइएगा, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस मामले पर? देखें, इस मामले पे पुलिस की जानिब से तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस को ये धमकी-आमेज खत मौसूल हुए, उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR भी दर्ज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको ये धमकी-आमेज खत मौसूल हुए हैं, इसमें ज़रा कंफर्म कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम भी बताए जा रहे हैं। अब इस मामले पे देखना ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है और इसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या सामने क्या आता है कि ये कौन है मास्टरमाइंड, ये क्यों ये धमकी-आमेज खत लिखने का जो सिलसिला है, क्या ये कोई ग्रोह है मुनज़्ज़म, इसके पीछे माइंडसेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी और उससे सूरत हाल वाज़ेह होगी कि एक ऐसे वक्त में जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ये कह रहे हैं कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, वहीं पे खत मौसूल होना, तो ये मामला काफ़ी संजीदा होता जा रहा है। और इसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच ने आज हियरिंग भी की। इस पे आइंदा जो समाअत है तो मुमकिन तौर पे इम्कान है कि फुल कोर्ट इस पर समाअत करेगा, तो इन्वेस्टिगेशन से मजीद चीजें सामने आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी-आमेज खत मौसूल हुए। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी धमकी-आमेज खत मौसूल हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस शाहिद वहीद के नाम भी धमकी-आमेज खत मौसूल।